कैसा होगा इस बार का बजट? क्या मिडिल क्लास पर्सन को कोई राहत मिल सकती है या टैक्स का बर्डन फिर से बढ़ने वाला है? जानेंगे आज इसी वीडियो में। इसके अलावा भी कई चीजें थी जिसमें कई गुना टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से इकोनॉमी की तो लगी पड़ी थी। कैसा होगा आखिर इस बार का बजट? हर साल 1 फ़रवरी को हमारा यूनियन बजट आता है, जहां 2024 के बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को बढ़ा दिया गया था। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करता है तो आपको 2024 में ज्यादा टैक्स भरना पड़ा था, जिसमें सरकार अलग अलग स्टेट्स को फंड एलोकेट करती है। फिर उसके बाद स्टेट्स अपनी प्लानिंग करते हैं ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें। 2024 का बजट तो हम सभी को याद होगा कि कैसे बिजनेसमैन और मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल दिया गया था। हर साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ साल पहले ये दिखाते हैं कि एक्चुअली में वो हमारी मिडिल क्लास की कितनी केयर करते हैं, और उसके बाद जब बजट आता है तो ये सब पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो हमारी कितनी केयर करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इस वीडियो में मल्टीपल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। Expectations are high that the government would unveil a slew of goodies in the form of tax cuts, capital expenditures, additional jobs, or some combination of all these. सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं। 8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है, तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। Now, with the union budget and monetary policy announcement on the horizon, India faces a challenging economic environment marked by slowing urban demand, uncertain private investment, and global economic headwinds. The upcoming budget must prioritize taxpayers by rationalizing their burden while steering growth and managing inflation effectively. पान के ऊपर टैक्स, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न। मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड। दोस्तों, हर साल हमारी निर्मला ताई एक नया यूनियन बजट इंट्रोड्यूस करती है। 1 फ़रवरी को जब हलवा सेरेमनी होने के बाद हमारे देश के सामने एक नया बजट लाया जाता है, तो कई बार इस बजट में हमारी कोई भी उम्मीद नहीं होती। हो सकता है कि इस बार का बजट आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। रिसोर्सेज एंड रिपोर्ट की माने तो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत हर एक भारतीय को 15 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। पिछले साल ये नंबर 5 से 7 लाख कर दिया गया था, और माना जा रहा है कि इस साल ये नंबर 15 लाख तक कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपकी भी इनकम 15 लाख तक है तो शायद आप भी टैक्स में काफी पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारी सरकार कई लाखों पैसा डिफरेंट सेक्टर में भी लगाती है। जैसे इस बार एजुकेशन सेक्टर में 6% का बजट एलोकेट करने की रिपोर्ट है। दोस्तों, भारत में लिटरेसी रेट बढ़कर लगभग 80% हो गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, और इसीलिए भारत सरकार हर साल एजुकेशन में अपना बजट बढ़ाती है। इस साल भी 4.5% का बजट इंक्रीज करा गया है, जिससे आप अपना एजुकेशन में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी सरकार के कई और प्लान्स होते हैं, जैसे रेलवे सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। दोनों में ही सरकार हर साल हजारों करोड़ पैसा खर्च करती है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों, बजट आने के साथ साथ लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल के बजट में लाखों लोगों ने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते हैं, जिससे वो पैसा कमा सके। जैसे जैसे भारत सरकार सेक्टर्स में पैसे लगाने की बात करती है, वैसे ही ये स्टॉक आसमान छूने लगते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? टैक्स। दोस्तों, पिछले साल भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पे अपनी बढ़ोतरी दिखाई थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में एक इन्वेस्टर होना सबसे बड़ा क्राइम है। जहां आप कहीं भी पैसे लगाते हो, किसी भी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो, आपके ऊपर एसएसटी से भी न जाने कितने तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें लॉस करते हो तो आपके पास लॉस करने के अलावा कोई भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता। पिछले साल शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था।
यानी कि अगर आप किसी भी स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करते हो, अज्यूम करते हैं कि ये XYZ स्टॉक है जिसमें आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसके ऊपर आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके अकाउंट से पहले ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, जिसमें आपके SST चार्जेस, सेबी चार्जेस और न जाने कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको इस पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स भी देना होगा। इसके बाद भी एक आम आदमी के पास बचता क्या है, बस कुछ कमाए हुए पैसे। और अगर इसमें भी आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपके ऊपर 12% टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स बहुत ही ज्यादा है। एक आम आदमी जहां कुछ पैसे बचाकर इन्वेस्ट करने का सोचता है, इस देश में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसे बदले में मिलता क्या है? टैक्स बर्डन आज भारत में इन्वेस्ट करने वाला नंबर पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। आपको जानकर शॉक लगेगा कि जब NSE की शुरुआत हुई थी तब भारत में केवल 1 करोड़ इन्वेस्टर ही थे, लेकिन आज भारत में कुल 10 करोड़ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसके बाद भी भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है। वेल दोस्तों, देखना यह है कि आखिर अब कैसा होगा 2025 का बजट। क्या इस बार के बजट में आम आदमी को राहत मिल सकती है या फिर से टैक्स का बर्डन बढ़ने वाला है? वेल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इससे पहले भी हमारे चैनल में कई वीडियोस हैं। हमारा चैनल मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारे चैनल में HMP वायरस, जयपुर एक्सीडेंट और कैंसर वैक्सीन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो उसे भी एक बार जरूर देखना। And global economic headwinds. The upcoming budget must prioritize taxpayers by rationalizing their burden while steering growth and managing inflation effectively. A significant chunk of the government spending is consumed by revenue expenditures like subsidies and interest payments, leaving little room for productive investments. Nearly 60% of this year's budgeted revenue expenditure has already been utilized, compared to just 46% of capital expenditure. Rationalizing subsidies, particularly the food subsidy program, could free up funds for infrastructure and development projects that boost economic growth. Urban consumption is weakening, delaying the revival of private investments. Taxpayers, especially the middle class, need relief through revised tax slabs or reduced rates to revive demand. However, widening the tax base is equally crucial. Currently, less than 7% of Indians file returns, with 60% reporting zero taxable income. A fairer tax design could ensure that the burden is distributed more equitably, while also increasing revenues. Public capex is essential to drive economic activity, but must be realistic and efficiently implemented. Sectors like roads and defense have seen a worrying 16% contraction in spending this fiscal year. Addressing bottlenecks in project execution and setting achievable capex targets will help ensure timely infrastructure development, creating jobs and spurring growth. Experts suggest that the central bank must focus on supporting growth while managing inflation rather than defending the rupee. With food inflation easing and core inflation stable, easing liquidity and policy rates can help stimulate economic activity without risking instability. For taxpayers, Budget 2025 should signal fairness, efficiency, and a commitment to growth-driven fiscal responsibility.
For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.